बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि नाइट्रो पोटाश एफएमसी और पोटाश पावर एंग्रो की या अल्ट्रासोल 13243 है। हर कंपनी के पास इस तरह की पोटाश मौजूद है। तो अब ये जो 25 किलो वाली बोरी है पोटाश की या पोटाशियम नाइट्रेट की, ये क्या चीज़ है, इनकी क्या स्टेटस क्या है? एसओपी 50 किलो वाली है, उसके मुकाबले में ये क्या है? 1 लीटर वाली पोटाश भी फिर रही है, उनके मुकाबले में इनके क्या स्टेटस है? तो इनका आपस में क्या फ़र्क है? देखें, ये सारी जो है ना NPK ही है ना, तो ज़्यादातर के अंदर 13% नाइट्रोजन और 44% जो है वो उसके अंदर पोटाश है, फास्फोरस नहीं है। 13-243 के अंदर 2% फास्फोरस भी है। तो इतना सा एक तो ये फ़र्क है ना। असल में ये पोटाशियम नाइट्रेट पर मुश्तमिल प्रोडक्ट्स हैं। ये बड़ी बुनियादी तौर पर ना ये ड्रिप इरीगेशन के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। ड्रिप के लिए जो है ना उसमें बड़ा एफिशिएंटली ये यूज़ की जाए, फ्लड भी की जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है तो ये ड्रिप के तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सिफारिश की जाती है, ना कि स्प्रे वाली भी नहीं है। अब नाइट्रो पोटाश, पोटाश पावर, ये देखें, ये पोटाश की बहुत रिफाइंड किस्म की ये फार्म होती हैं, बेहतरीन किस्म की, जो किसी भी फसल में जो है ना गोब की हालत में या फूलावरी के दौरान, ख़ासतौर पर जब फोटोसिंथेसिस जो है ना तैयारशुदा खुराक पत्तों से निचोड़ कर दाने के अंदर, तने के अंदर या जो प्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर मुंतकिल करने के लिए फसल के आखिरी 50-60% दौरानिए के दौरान जो है ना ये डालने की सिफारिश की जाती है। ये नहीं मैं गंदम की बजाई के वक्त ये हम ये 13-243 डाल रहे हैं जी, पोटाश की बजाय ये डाल रहे हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं है। उसमें इसकी अफादियत बहुत कम है ये, क्योंकि इसका असर फौरी तौर पर होता है और ज़्यादा देर तक बरकरार भी नहीं रहता। ये फौरी दस्तयाब हालत में पोटाश की पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाश नहीं है बल्कि पोटाशियम नाइट्रेट है। 50 किलो वाली जो है ना बाहर तो उसके अंदर ठीक है 50% SOP मौजूद है, लेकिन वो अनकुक्ड हालत में है। आप ये समझें कि जिस तरह चावल है, चीनी है, जर्दा पकाने लगे हैं, पानी है, ये चीज़ें अलग अलग पड़ी हुई हैं, लेकिन ये तैयारशुदा जर्दा है। चीज़ ये भी पोटाश है, वो भी ये पोटाश ही है असल में ज़्यादा, तो इसके अंदर जोर तो पोटाश का ही है, लेकिन ये एक कीमती प्रोडक्ट है। ये रफ यूज़ के लिए नहीं है, ये रिफाइंड और महंगी प्रोडक्ट्स हैं कीमती फसलों के लिए, टनल में इस्तेमाल के लिए, बागात में ड्रिप इरीगेशन के तरीके से लगी हुई फसलों के लिए। देखें, वहाँ पे तो इसका यकीनी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन बड़ी फसलें जो गंदम, चावल, कपास वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि जब फ्लड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो फिक्स अप भी हो जाती हैं। तो बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स में अब ये तो हो गया कि ये जी ज़रा कीमती प्रोडक्ट ना, ज़्यादा रिफाइंड किस्म की पोटाश है या पोटाशियम नाइट्रेट है। अकेली पोटाश नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन भी एज ए लुब्रिकेंट इसके अंदर मौजूद है। जितनी चाहिए है ना नाइट्रोजन पोटाश की बेहतर वर्किंग के लिए, वो भी साथ मौजूद है इनके। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या फ़र्क है? नाइट्रो पोटाश बेहतर है कि अल्ट्रासोल 13243 बेहतर है? देखिए, इन प्रोडक्ट्स में स्वात एग्रो की 13243 वो बेहतर है। कितनी बेहतर है, कैसे बेहतर है, अभी साबित करें ना। देखिए, आप एक मरतबा इनको बामी तौर पर कोई दो प्रोडक्ट्स ले लें किसी दो कंपनी की, जब आप खुद ही इसका सही फैसला, जब आपको पता चल जाएगा ना किस में पैदावार ज़्यादा आती है। अगरचे ये सब पोटाशियम नाइट्रेट, लेकिन इनका सोर्स मुख्तलिफ है, समझे। नाइट्रोजन और पोटाश ही नहीं, बल्कि इनका तवाज़ुन एक में देखे ना 13-44 है सारी। नाइट्रो पोटाश भी 13-44, पोटाश पावर भी 13-44। अब 13-44 और 13-243 में ये 43 और 44 का फर्क एक का फर्क नहीं है। दिस इज ए हेल ऑफ डिफरेंस। अब आजमा के देखेंगे, अगर मैं इसके कलाबे में ला दूं कि 13-243 ही बेहतर है, बाकी माड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी भी रिजल्ट देती हैं, लेकिन 13-243 का रिजल्ट जो है इनसे बेहतर है।